जैसा कि आप जानते हैं लिटरेचर के आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं और अब कल आपका पीरियड है नहीं है मेरे ख्याल से, थर्सडे को होता है। अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, हम चैप्टर जो है वो वीर कुंवर सिंह कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। आज हम क्रिया कर लेते हैं, ग्रामर का एक टॉपिक साथ में कवर हो जाएगा। क्रिया हमने पहले भी की है तो मुश्किल तो आपके लिए है नहीं, साथ साथ में मैं चाहती हूँ आप रिवाइज कर लें, हमने पहले भी की है। क्रिया कोई मुश्किल नहीं है और आपको आती नहीं है ऐसा कुछ है नहीं। कौन बताएगा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रिया, क्रिया क्या है हमें बताएं, तो आप पहला सेंटेंस उसे क्या बताएंगे, क्या है क्रिया? हाँ जी, अच्छा कनिष्क बोलिए। मैम कोई एक्शन। हाँ, जो भी हम काम करते हैं वो क्या है, क्रिया है। ठीक है, कोई भी कार्य का करना या होना जो है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम क्रिया कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ तो अध्यापक पढ़ा रहा है, पढ़ाने की क्रिया हो रही है। आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, पढ़ने की आप क्रिया कर रहे हैं, मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ। तो क्रिया क्या है, किसी भी कार्य का होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। चलिए जी, क्रिया के मैंने आपको भेद बताए थे 2, अकर्मक, सकर्मक। अब अकर्मक के स्पेलिंग देखिए, सारे पेपर में आप लोगों ने गलती क्या कर रखी थी, यहाँ पे र डाल रखा था, कईयों ने यहाँ पे डाल रखा था। ये बार बार जब भी मैं आपको क्रिया कराती हूँ मैं इनके स्पेलिंग हमेशा बताती हूँ, और जब हम पेपर चेक करते हैं तब आपने क्रिया के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे होते हैं। अकर्मक सकर्मक आपको एक तो स्पेलिंग ही नहीं आते। आप इतने छोटे बच्चों को पता है कि र कहाँ और कैसे लगना है, आपको इस र में इतनी कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आता कि आपको यहां लगाना है कि यहां लगाना है। मैं बार बार क्लियर करती हूं कि आप साउंड पे ध्यान रखिए, किसके बाद, जिसके बाद र का साउंड आ रहा है इट मीन्स कि उसके अगले शब्द के ऊपर र लगेगी। बोल के देखें, अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। इट मीन्स कि क के बाद र आ रहा है तो यहाँ पे म के ऊपर र की मात्रा लगेगी। जहां पे आपको साउंड सुनाई देता है उससे अगले शब्द के ऊपर र की मात्रा होती है। अकर्मक, सकर्मक। अब कौन बताएगा अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है, जल्दी से। हाँ हरजीत बोले बेटा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो। बिल्कुल, अध्यापक पढ़ा रहा है, एक कर्ता और कर्म, बस एक कर्ता और ये क्रिया है, पढ़ा रहा है, इसमें कहीं कर्म नहीं है। अगर मैं ये कह दूं अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये करता है, ये क्रिया है, तो बच्चे क्या हैं, बच्चे क्या हैं, फेयर में क्यों करना है भव्या, मुझे ये बताओ। क्रिया हम फर्स्ट टर्म से कर चुके हैं, सेकंड टर्म में कर चुके हैं, आपको समझाने के लिए दे रही हूं मैं। क्रिया क्रिया हम कर रहे हैं, बार बार इसको कॉपी में कैसे करना है बताओ, एक ही टॉपिक बार बार थोड़ी कॉपी में करते जाते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी वो आपने कॉपी में करनी है। ये हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं, सेकंड टर्म में कर चुके हैं, थर्ड में भी कर चुके हैं, अब ये फोर्थ टर्म है तुम्हारा लास्ट वाला।
ठीक है, तो इसमें कॉपी में कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज जो मैं भेजूंगी वो आपने क्या करना है, कॉपी में करनी है। एक्सरसाइज इसके बाद हम करेंगे, जब ये कर लेंगे तो मैं दूंगी आपको एक्सरसाइज करने के लिए, वो आप फिर कॉपी पे करेंगे। हाँ जी जी, ये करता है, ये क्रिया है, तो बच्चे क्या कहलाएंगे, कर्म। तो अब इस वाक्य में अध्यापक पढ़ा रहा है, एक करता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये क्या है, अकर्म। यहाँ पे एक करता है, ये क्रिया है और इसमें एक कर्म है, कर्म लगा है, तो ये क्या है, सकर्म। जिस वाक्य में कर्म नहीं लगा वो अकर्मक, और जिस वाक्य में कर्म है मतलब जो क्रिया की जा रही है उसका फल किसी पर भी पड़ रहा है, उसका क्या, किसको, क्या, कैसे ये नतीजा आंसर आ रहा है, अध्यापक किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को। क्या पढ़ा रहा है, पाठ। अगर अकेला पाठ भी लिखा होता, क्या, क्यों, किसको, जब इसका कोई आंसर आए मतलब जो क्रिया हो रही है उसका फल किसी चीज पर पड़े तो वो क्या होता है, कर्म होता है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चे कर्म है, तो जहां कर्म लगा है वो सकर्मक और जहां कर्म नहीं है वो अकर्मक। राधा नाच रही है, जल्दी बताएं। राधा नाच रही है, बच्चा सो रहा है, राम खा रहा है, सारे सेंटेंस क्या हैं, सारे सेंटेंस क्या है, अकर्मक हैं, इनमें कोई कर्म नहीं है, सारे सेंटेंस जो हैं वो कर्मक है। ठीक है, अब मैं अगर कह दूं राधा मैदान में नाच रही है, राधा मैदान में नाच रही है, क्या बन जाएगा, सकर्मक। कहा, क्या, किसको, बच्चा सो रहा है, बच्चा पलंग पर सो रहा है, सकर्मक। राम खा रहा है, राम तरबूज खा रहा है, सकर्मक। गॉट माई पॉइंट। जहां कोई कर्म नहीं है, जहां कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका फल किसी चीज पर नहीं पड़ रहा तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया। और जहां एक एलिमेंट जुड़ा, जहां क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किसी वस्तु, व्यक्ति पर पड़ रहा है, राम खा रहा है, राम तरबूज खा रहा है, राम क्या खा रहा है, जब बीच में प्रश्न आ गया, उसका उत्तर आ गया, तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया। जहां पर कर्म लगा है वहां सकर्मक, जहां कोई कर्म नहीं है वो अकर्मक। ठीक है जी। अब राम, ये इसी ले लेते हैं, आम खा रहा है, ये क्या है, सकर्मक। राम बच्चों को आम देता है, राम बच्चों को आम देता है। राम आम खा रहा है या राम आम खिलवा रहा है, राम बच्चों को आम देता है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कर्म है,
और वस्तु क्या, किसको, राम क्या और किसको देता है, आम देता है बच्चों को। तो बच्चे और आम दोनों कर्म हैं। तो ये क्या है, एक कर्म दो कर्म। और जब कहीं किसी वाक्य में दो कर्म लगे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, द्विकर्मक। द्विकर्मक, जहां एक कर्म के साथ साथ दूसरा कर्म भी आपको दिखाई दे। राम बच्चों को आम देता है, बच्चे और आम द्विकर्म, ठीक है। माली पानी देता है, माली पानी देता है, क्या देता है, तो क्या का उत्तर हमें मिल गया, तो ये क्या है, सकर्मक। माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी देता है। ये क्या है, द्विकर्म। सबसे बढ़िया उदाहरण जिसमें सारे आ जाएंगे, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक बच्चों को कविता पढ़ाता है, लास्ट वाला भी मैं बाद लिख देती हूँ, बाद में समझाती हूँ। अध्यापक बच्चों से कविता पढ़वाता है। ठीक है जी, जहां एक कर्म वहां सकर्मक, जहां दो कर्म वहां द्विकर्मक, जहां कोई कर्म नहीं वो क्या होगा, अकर्मक। अब अध्यापक पढ़ाता है, अकर्मक, क्योंकि ये कौन है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक कहां से आ गया, हर्षिया किस दुनिया में खोई है, बता। परिमाण कहां से आया, विशेषण थोड़े कर रहे हैं, क्रिया की जा रही है, क्रिया में परिमाण नहीं होते, प्रेरणा होती है, प्रेरणा होती है, हमारी प्रेरणा है ना, हमारे पास एक प्रेरणा, कहाँ है प्रेरणा, रेज योर हैंड। ये देखो प्रेरणा बताएगी सबको, बताओ प्रेरणा। अनम्यूट करो खुद को। प्रेरणा, अनम्यूट योरसेल्फ। हो नहीं रहा, कैसे नहीं हो रहा, क्या हुआ इसको, मैं तो ये देख तुझे मैं कर रही हूँ अनम्यूट।
हो सकता है नेटवर्क इशू। चलिए ठीक है, मैं बाद में करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी कराया था, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक के आगे और दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक हम सकर्मक को ही कहते हैं, और द्विकर्मक जहां दो कर्म लगे होते हैं। एक अन्य और क्रिया हम करते हैं जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक में क्या होता है, जब कर्ता कोई काम स्वयं नहीं करके, ये देखो प्रेरणार्थक के स्पेलिंग देखिए प्लीज, ये भी गलत करते हो, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, ना के बाद र का साउंड आता है तो थ के ऊपर र लगेगा, प्लीज इस बात का ख्याल रखें। अकर्मक, सकर्मक, दिक्वर्क आपको आता है और क्या करते हैं आप, सारे स्पेलिंग गलत लिखते हैं, और इसी वजह से 7C आपके नंबर कटते हैं, क्योंकि आप स्पेलिंग्स याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आपको क्रिया आती है, आपने ठीक की होगी पेपर में, लेकिन आपने सबने क्या गड़बड़ की है कि हमने स्पेलिंग ही नहीं याद किए, ये र यहाँ पे लगा रखा है, ये र यहाँ पे चढ़ा रखा है, और इस वजह से पूरा पूरा रॉन्ग, आधा नंबर भी नहीं मिलता। स्पेलिंग मिस्टेक्स ग्रामर में काउंट बहुत होते हैं, और कितनी बार हाथ जोड़कर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज अपने स्पेलिंग्स याद रखें, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, स्पेलिंग याद रखें। हाँ जी सम्राट बोलें, क्या पूछना है पूछो। मैम आपकी वीडियो ही नहीं सही तरह आ रही है, आपकी आवाज भी कट कट आ रही है, कुछ समझ नहीं लग रहा है। मैम आपकी वीडियो ब्लर आ रही है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, तो वो कट कट के आ रही है, उस समय कुछ नहीं आ रहा। तो ये नेटवर्क इशू आपका हो सकता है ना बच्चे, बाकी सबको दिखाई दे मैम रही। नंबर मेरी बहन भी लगा रही है, मैम उसके नहीं आ रहा है, मैम यही हो रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, 2 लोग लगा रहे हैं क्लासेस, तो एक का नेट स्लो चल रहा होगा फिर। मैम आप किसी और से पूछ के देख लो। सबको ब्लर दिखाई दे रहा है और आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी। हाँ धनवी बोलो। मैम मैं लैपटॉप पे लगा रही हूँ ना एक्चुअली, तो आपका वहाँ पे लिखा आ रहा है योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। ओके अगर आवाज भी सुनाई नहीं दे रही फिर तो मुश्किल है। पिक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, पिल बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा सिर्फ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे, देखो। आधे लोग कह रहे हैं बोर्ड विजिबल है, आधे कह रहे हैं ब्लर है। तुम्हारी क्लास को भी ना, जब पढ़ना नहीं है तो कुछ ना कुछ वो करते रहते हो। सुनाई दे रहा है ना, सकर्मक द्विकर्मक हमने पहले भी किया हुआ है बेटा, ऐसा नहीं है कि हमने क्रिया पहले नहीं की हुई है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फर्स्ट टर्म में भी हमने की है, सेकंड टर्म में भी की है, थर्ड टर्म में भी आपके सिलेबस में क्रिया है। इसके बावजूद भी आपको बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सुनने की कोशिश करें, अगर बोर्ड थोड़ा सा भी विजिबल है तो आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा, माली पानी देता है, सकर्मक। माली पौधों को पानी देता है, इट मीन्स पौधे और पानी दोनों द्विकर्मक है। अध्यापक पढ़ाता है, क्या आएगा, अकर्मक। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, सकर्मक। अध्यापक बच्चों को कविता पढ़ाता है, द्विकर्मक। अध्यापक बच्चों से कविता पढ़वाता है जब कर्ता कोई कार्य खुद नहीं करता, उसने वो कार्य आप नहीं करना है, किसी दूसरे से करवाना है। यहाँ अध्यापक खुद पाठ नहीं पढ़ रहा,
बच्चों से कविता पढ़वा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रेरणार्थक। तो ये 4 है सिर्फ अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं है, एक कर्ता है और क्रिया है। हाँ जी कनव बोले बेटा। तो ये पता नहीं क्या आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्रिया में, क्रिया हमने पहले भी की है, एक बार रिकॉल करें। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और वैसे सेंटेंस जिसमें एक कर्ता है और क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है, वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रिया। और जहां जो क्रिया हो रही है उसका जो फल है, उसका जो प्रभाव है किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़ रहा है, तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म लगा है। और जहां एक कर्म की बजाय वाक्य में 2 कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कर्म लगे हैं, वो क्या है? द्विकर्मक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता कोई काम खुद नहीं करता, किसी और से करवाता है। जैसे अगर मैं कहूं नेताजी ने लड्डू बांटे, तो नेताजी क्या है? कर्ता, लड्डू क्या है? कर्म, और बांटे उन्होंने खुद बांटे, तो ये क्या होगा? सकर्मक। अगर मैं कहूं नेताजी ने लड्डू बंटवाए, बंटवाए, बंटवाए मतलब उन्होंने खुद नहीं बांटे, उन्होंने किसी और को कहा जाओ लड्डू बांट दो, तो बंटवाए। तो जहां पे उसने खुद नहीं बांटे लड्डू, किसी और को बोला कि तुम जाकर लड्डू बांट दो, तो वो क्या हो गया? सेंटेंस प्रेरणार्थक हो गया। ठीक है, जहां पे जो करता है वो कोई कार्य खुद नहीं करता, किसी और से करवाता है। जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में अध्यापक बच्चों से कविता पढ़वाता है, मतलब अध्यापक खुद कविता का पाठ नहीं कर रहा, बच्चों से करवा रहा है, तो वो क्या है? प्रेरणार्थक। जहां कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वो क्या होता है? प्रेरणार्थक कार्य। चारों सेंटेंस क्लियर है? अब मैं आपको एक्सरसाइज दूं, फटाफट कॉपी पे कर लो। जल्दी से हैंड्स थंब करके बताएं कि क्लियर है ना? हमने पहले भी किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। क्रिया, क्रिया बहुत इजी है, बस आपने ध्यान रखना है। चलिए सेंटेंस लिखिए। अगर आपको बोर्ड ब्लर दिखाई देता है तो मेरी जो वॉइस है उसे सुनिए और सेंटेंस लिखिए। हरी आप, अगर आवाज भी नहीं आ रही तो फिर तो बाद में आप वीडियो ही देख लेना, ये हो सकता है, क्योंकि तब जब मैं वीडियो डालूंगी वो क्लियर होता है। जल्दी से। हाँ जी, फेयर कॉपी पे करनी है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, छोटी सी एक्सरसाइज फेयर कॉपी पे ही करेंगे। चलिए जी लिखिए। बालक दौड़ रहा है, व्हाइट चौक नहीं पड़ा कहीं, येलो ले लूं। बालक दौड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है। माता जी रामायण पढ़ रही हैं, माता जी
गीता लिख लो, गीता पढ़ रही हैं। माता जी गीता पढ़ रही हैं। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अध्यापक बच्चों से कापियां मंगवाते हैं। मंगवाते हैं। राधा सेब खाती है। राधा सेब खाती है। राम ने मीरा से फुटबॉल मांगा। राम ने मीरा से फुटबॉल मांगा। पिताजी रीना से अखबार पढ़वाते हैं। पिताजी रीना से अखबार पढ़वाते हैं। लास्ट मीता नहा रही है। चलो पहला है बालक दौड़ रहा है। दूसरा माता जी गीता पढ़ रही हैं। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अध्यापक बच्चों से कापियां मंगवाते हैं। राधा सेब खाती है। राम ने मीरा से फुटबॉल मांगा। पिताजी रीना से अखबार पढ़वाते हैं। मीता नहा रही है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर क्लास में सबको बता देना।